राइट। तो चलते हैं, आपको ऐसा लगेगा दोस्त कि होम ट्यूटर आपके घर पे आकर के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। एक एक चीज इतनी डेप्थ में पढ़ा रहा हूं कि पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर कहीं नहीं मिल पाएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एक पर्टिकुलर टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। उनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे यहां पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट, या फिर मैं 9x लिख दूं, इस तरीके से एक्सेट्रा, राइट। अब दोस्तों यहां पे मैं कुछ आइडेंटिफिकेशन देखूंगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की मतलब हम देख के पता कर सकते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो उसके लिए कौन कौन सी बाउंड्री होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये 1 2 3 4 5 6 स्टार देखूंगा। 6 स्टार देखने के बाद मैं चलूंगा इधर, राइट। 6 स्टार एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पे देखिए, टर्म, कॉफिशिएंट, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट या पावर, ऑपरेटर और वेरिएबल, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है जो है 8x स्क्वायर प्लस 1, राइट। 8x स्क्वायर प्लस 1 जो है, तो हम क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हमारा कॉफिशिएंट है वो कौन सा है? 8x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे क्या है? 8 है, तो 8 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया, राइट। कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स है, एक यहाँ पे 8x स्क्वायर वाला टर्म है और यहाँ पे प्लस 1 एक टर्म है। एक टर्म ये है सर, एक टर्म ये है, दो टर्म है। आ रही बात समझ में? कितने टर्म है सर? दो टर्म है। वेरिएबल के बारे में आप देख सकते हो, वेरिएबल क्या है? एक्स है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकता है वही वेरिएबल होता है। यहाँ पे क्या है? एक्स है। यहाँ पे कोई भी अल्फाबेटिकल हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे पावर, पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जो पावर होता है वही एक्सपोनेंट होता है। यहाँ पे x के पावर कितना है? 2 है। आई मीन x का एक्सपोनेंट क्या हो गया? 2 हो गया। मैं पूछ सकता हूं कि x का एक्सपोनेंट कितना है, तो आप बताओगे 2 है। यहाँ पे अगर 3 रहेगा तो x का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों टर्म के बीच क्या है? प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो प्लस का साइन है जी। तो प्लस का साइन क्या होता है? ये ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर बोलो तो ऑपरेट करना, कि ऑपरेट कौन कर रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया? अब ऑपरेट करना, कि कौन सी चीज है जो इस एक्सप्रेशन को ऑपरेट कर रही है। तो भैया प्लस जो है इस एक्सप्रेशन को ऑपरेट कर रही है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये प्लस 1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है सर? ये कांस्टेंट टर्म। तो हमने यहाँ पे सीखा टर्म, कॉफिशिएंट, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट या पावर, ऑपरेटर और वेरिएबल, राइट। तो हमने इन चीजों को सीख लिया। इन्हीं चीजों सबसे मिलकर के हमारा बनता है पॉलिनोमियल। अब सर मैं देखता हूं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। हम किस तरीके से कह सकते हैं, क्या वो तरीका है जिससे हम पहचान सकते कि ये हमारे पॉलिनोमियल भाई साहब आ गए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल भाई साहब को पहचानने के लिए मैं आपको बताता हूं, जो पावर है, ठीक है, आई मीन जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट होल नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 5x स्क्वायर, बात समझ लो बाबू, होल नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है। तो वेरिएबल का पावर अगर 2 है तो ये तो होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब इंफिनिटी तक ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, यहाँ पे तो 2 है, ये तो होल नंबर है। लेकिन मैं लिखता हूं 3x टू द पावर 1/2, 3x रेज टू द पावर 1/2। आई मीन यहाँ पे x का पावर क्या है? 1/2 है। तो क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। तो हमारा ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, राइट, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है, वो पॉलिनोमियल आपको क्या कहता है कि वेरिएबल का पावर जो है, ये वेरिएबल है सर। यहाँ पे क्या है? एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, राइट। अब देखो, वेरिएबल का पावर जो है वो सर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। आई मीन 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से नंबर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे तो 2 है, होल नंबर है, और प्लस कर दिया 3x रेज टू द पावर 1/2। मतलब 1/2 जो है वो क्या है बताओ? होल नंबर नहीं है, वो तो एक क्या है? रेशनल नंबर है, राइट।
तो जब रैशनल नंबर हो गया पावर में तो हमारा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर -2 है, तो -2 जब है, जब जैसे आप -2 लिखोगे तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/x²। तो अब तो कहोगे कि जी यहाँ पे तो x का पावर 2 है, आई मीन x² है, तो ये पावर जो 2 है, ये पावर 2 आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि ये तो होल नंबर है। नहीं, अब देखो 1/x² है, तो जब ये x ऊपर आएगा तो x के पावर में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है अभी ना, 1/x² है। जब आप x² को ऊपर लाओगे तो क्या होगा, x रेज टू द पावर -2, आई मीन x का पावर क्या हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये x² है, ये तो यहां तक रहता तो पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन रूट x है, तो क्या रूट जब होता है तो पावर में क्या आ जाता है, 1/2, राइट। जब वेरिएबल यहाँ पे रूट में है, तो वेरिएबल भी अगर आपका रूट में है तो वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट है। जो रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का जब रूट होता है, किसी भी वेरिएबल का जब रूट होता है, तो इसका मतलब है तो उसके पावर में 1/2 है। तो जैसे ही 1/2 हो जाएगा, तो क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ये x के पावर 3/2 है, ये भी हो गया आपका फ्रैक्शन में, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। अब जैसे 3x + 9x² + 3 है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया। अब देखो ये तो है भैया पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है। यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं, तो 0 है। यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब ये सारे के सारे होल नंबर है पावर में, वेरिएबल का पावर होल नंबर है। इसका मतलब है कि हाँ जी ये पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको राइट क्लिक कर दूंगा। आ रही बात समझ बाबू? चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स, राइट। टर्म्स के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स को कितने भागों में बांटा गया बाबू, 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, ओनली वन टर्म, जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म होते हैं, सिंगल टर्म होता है, वो हमारा मोनोमियल कहलाता है। जैसे मैं लिखता हूं 2x, यहाँ पे लिखता हूं 2, यहाँ पे लिखता हूं 5x⁻3, आई मीन 5x³, राइट। इस तरीके से हम एग्जाम्पल एक्सेट्रा और भी ले सकते हैं। इन सब में क्या देख रहे हो आप, इसमें सिंगल टर्म है 2x, इसमें प्लस माइनस करके कुछ नहीं है। यहाँ पे भी क्या है 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब चलते हैं बी, बाइनोमियल्स पे। बाइनोमियल्स क्या होते हैं बाबू, ओनली 2 टर्म्स, जिसमें केवल और केवल 2 टर्म्स होते हैं, वो बाइनोमियल्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बाबू, बाइनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे मैं बोलता हूं 2 टर्म्स के लिए x² + 3, x² एक टर्म हो गया और +3 एक टर्म हो गया, तो ये 2 टर्म्स से मिलकर बना हुआ बाइनोमियल है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स, राइट। यहाँ पे 9y² + 6, यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, एक 9y² और एक +6, ठीक है। तो जब 2 टर्म से मिलके बनता है पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे ट्रिनोमियल्स में। ट्रिनोमियल्स क्या होते हैं बाबू, ओनली 3 टर्म्स। कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। जैसे यहाँ 9x² + 6x + 9, 1 2 3, आई मीन 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स से मिलके जो बनता है वो हो जाता है आपका ट्रिनोमियल्स, राइट। अब चलते हैं सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, या हम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी इसको कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं सर, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। आ रही बात समझ में? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 5 9 6 -6 -9, इस तरीके के जो इंटीजर्स होते हैं ये क्या होते हैं बाबू, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, या फिर हम इसको नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। मैं अगर एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करूं तो मैं यहाँ का 5 यहाँ पर लिख देता हूं। अब आप कहोगे जी इसको पॉलिनोमियल बनाओ, ये तो कांस्टेंट तो है, ये 5 तो कांस्टेंट है, लेकिन इसको पॉलिनोमियल बनाओ। तो मैंने एक वेरिएबल x ले लिया और उसके पावर में मैंने 0 दे दिए। तो हमें पता है एनी नंबर टू द पावर 0 = 1, बिकॉज n टू द पावर 0 = 1 वेयर n नॉट इक्वल टू 0, आई मीन n जो है सर वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n टू द पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 टू द पावर 0 है तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है, राइट। वो संदिग्ध अवस्था में होता है, उसका आंसर फाइनल नहीं निकलता, वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है।
इसीलिए n टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 वेयर n नॉट इक्वल्स टू 0, n 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने x लिखा है, x टू द पावर 0 कर दिया, तो मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। कांस्टेंट तो था ही, अब x टू द पावर मैंने 0 दे दिया, क्योंकि x टू द पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। आ रही बात समझ में। अब चलते हैं सर जीरो पॉलिनोमियल्स पे। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिनोटेड बाय जीरो। जीरो पॉलिनोमियल्स को जीरो से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल में मैंने जीरो लिखा और डिनोटेड बाय जीरो, तो जीरो पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं, राइट। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट स्टार पे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होते हैं उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या कहलाते हैं, एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। मैं चलता हूं एग्जांपल की तरफ, देखते हैं सर थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 3x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x प्लस 9, राइट। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। मतलब ये क्या है सर, वेरिएबल है। x क्या है यहाँ पे, ये सारे के सारे x जो हैं वो वेरिएबल के फॉर्म में है, राइट। तो वेरिएबल का पावर है कुछ ना कुछ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर तो 1 है। तो 7 बड़ा है, 6 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो सबसे ज्यादा क्या है बाबू 7 है। तो हमने क्या सीखा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया 7 हो गया। जो हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया जी, 7 हो गया। अब है सर पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या होता है, चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम यहाँ पे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जो डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो फर्स्ट में पढ़ते हैं बाबू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। आई मीन ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, आई मीन डिग्री क्या हो सर 1 हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है बताइए, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री के बारे में हमने सीखा था यहाँ पे कि डिग्री क्या होते हैं, मैक्सिमम पावर होते हैं, राइट। किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम पावर क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो इसी तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिनका मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का वो 1 होता है, आई मीन डिग्री 1 होता है, तो वो क्या कहलाता है सर, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x माइनस 3 रूट 3x प्लस 5 y प्लस रूट 2। तो यहाँ पे क्या x का पावर मैक्सिमम क्या है 1 है, यहाँ पे भी x का पावर क्या है मैक्सिमम 1 है, यहाँ पे भी y का पावर क्या है 1 है मैक्सिमम, राइट। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर क्या होते हैं 1 होते हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स हमारा क्या कहलाते हैं सर बताइए, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, लीनियर पॉलिनोमियल्स का, राइट। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, आई मीन जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके जनरल फॉर्म क्या होते हैं, ax प्लस बी। ax प्लस बी जो होता है इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, कई जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी वर्ड यूज किया जाता है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है बाबू, ax प्लस बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b जो है वो बाबू रियल नंबर्स है एंड a नॉट इक्वल टू 0, आई मीन a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जब a 0 होगा तो x के साथ, आई मीन वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जब a 0 होगा तो 0 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। और 0 प्लस बी, तो 0 यहाँ पे कोई b जो है वो कांस्टेंट है, तो 0 प्लस बी तो वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, राइट। तो ये b क्या है सर कांस्टेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं होगा ना, इसीलिए यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, आई मीन a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ax प्लस बी का जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन a और b जो है वो रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a जो है सर वो 0 नहीं होना चाहिए। a 0 को छोड़ के और कुछ भी हो सकता है, लेकिन a केवल और केवल 0 नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सर b में। b है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, राइट। तो चलते हैं हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं।
अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। जिस पॉलिनोमियल के डिग्री 2 हो, राइट। डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, राइट। तो जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 हो, राइट, वेरिएबल का, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूं, 2x² माइनस 3x माइनस 2/5। तो एक हमारा ये पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल यहाँ पे है और यहाँ पे है, राइट। अब यहाँ पे मैं x⁻² देखता हूँ, x² है, यहाँ पे डायरेक्टली x है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे वॉच करते हैं कि हाँ जी x के पावर 2 है और x के पावर 1 है, तो 2 ज्यादा है या 1 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। तो जब 2 ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है वो 2 होना चाहिए, 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, राइट। डिग्री क्या होता है बाबू? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो चलते हैं बाबू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a b c जो होते हैं बाबू वो रियल नंबर्स होते हैं, जिसमें हमारा a नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर हमारा 0 हो जाए, राइट, तो ये पूरा का पूरा जो बचा a 0 हो जाएगा, तो x² से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका वजूद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? bx प्लस c, राइट। तो जब bx प्लस c हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, ये तो हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 हो जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या समझा, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, a और कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लिए a एक्सेप्शन है कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। a b c आर रियल नंबर्स। हाँ, यहाँ पे b और c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा a जो है सर वो 0 नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ये हमारा थ्योरी कह रहा है और स्टैंडर्ड थ्योरी है। चलते बाबू क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। सी नंबर में सर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 होता है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। एग्जांपल में लेता हूं मैं 2 माइनस x³ है ना, तो यहाँ पे x का पावर क्या है? 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। मैक्सिमम पावर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी सिर्फ 3 है। इस तरीके से मैं एक्सेट्रा और भी पॉलिनोमियल्स ले सकता हूँ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमने देखा ऐसे पॉलिनोमियल जिनके मैक्सिमम पावर 3 हो, डिग्री 3 हो, तो हमारे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। मैं जनरल फॉर्म में सीखूंगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा जो होता है सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या फिर हम इसको जनरल फॉर्म कह सकते हैं। वेयर a b c d आर रियल नंबर्स, जिसमें हमारा a b c और d जो होता है वो हमारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए सर। अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो ये x³ से मल्टीप्लाई होके ऑल ओवर वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, और हमारे पास जो पॉलिनोमियल बचेगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए a और कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ और रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a केवल और केवल 0 नहीं होना चाहिए। b c d 0 हो सकता है, लेकिन a हमारा 0 नहीं होना चाहिए सर। इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर जो जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहां पे a हमारा क्या होता है सर? ए बी सी डी जो होता है वो रियल नंबर होते हैं, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होते हैं, राइट। चलते हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे सर हम एक स्टार देखेंगे। द डिग्री ऑफ ऑन नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, राइट, लेकिन उसका स्टैंडर्ड नेम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यूज किया जाता है, राइट। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स के जो डिग्री होते हैं सर वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। जैसे मैं 5 7 9
3 इस तरीके से मैं कुछ भी नंबर दे दूं, ठीक है, या पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, लेकिन वो जीरो इंटीजर नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए इस एग्जांपल में, राइट। क्योंकि जीरो का जो हमारा डिग्री होता है, आई मीन जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, केवल जीरो छोड़ के, राइट। तो मैं यहाँ पे 5 लिखा हूं तो 5 इंटू एक्स टू द पावर जीरो दे सकता हूं। तो क्यों दे सकता हूं? क्योंकि x का पावर जीरो क्या होता है सर? 1 होता है। y का पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है। आई मीन n टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया है, n टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी नंबर का जो पावर जीरो होता है सर, तो उस फाइनल वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। आ रही बात समझ में? वेयर n इज इक्वल्स टू जीरो, n इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई मीन n जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जीरो का पावर अगर जीरो हो जाए तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, राइट। जीरो का पावर अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा सर? वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, 5 7 9 3 XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा जीरो का पावर जीरो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे n नॉट इक्वल्स टू जीरो, n टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1 वेयर n नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई मीन n जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, आई मीन जीरो का पावर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो का पावर अगर जीरो हो जाए तो वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल घेर दिया है। हम एक्सप्लेन करते हैं इस थ्योरी को। ऐसे मैंने 5 है 5 लिख दिया और मैं x टू द पावर जीरो दे सकता हूँ। तो ये हमारा क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल बन गया। बताओ तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है उसका डिग्री क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है, द डिग्री ऑफ अ नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। आई मीन इसका पावर कितना होगा सर? जीरो होगा। अगर इसका मैं पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दूं तो ये फिर क्या हो जाएगा? नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसका पावर हम क्या दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा जीरो दे सकते हैं, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 है, ये वाला 7 मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर मैंने दे दिया x टू द पावर जीरो। 9 ले लिया मैंने, 9 इंटू एक्स टू द पावर जीरो। 3y टू द पावर जीरो, आई मीन y का पावर मैंने जीरो दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इनके पावर अगर मैं जीरो देता हूं, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर मैं जीरो देता हूं तो क्या होता है? फाइनल आंसर 1 होता है। और 5 इंटू 1 क्या होता है? 5 ही होता है। 7 इंटू 1 क्या होता है? 7 ही होता है। 9 इंटू 1 क्या होता है? 9 ही होता है। 3 इंटू 1 कितना होता है? 3 ही होता है। तो ये नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो डिग्री होता है सर वो केवल और केवल जीरो होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। इस थ्योरी से हम ये आसानी से सीख चुके हैं। चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक पे, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के जो डिग्री होते हैं सर इज नॉट डिफाइंड। वो क्या होते हैं सर? नॉट डिफाइंड होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल के जो डिग्री होता है इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होता है सर, वो डिफाइन नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल में लिखा हूं जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो, फिर भी जीरो। जीरो के पावर जीरो इंटू एक्स का पावर 1, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू एक्स क्यूब, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू एक्स फोर, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू एक्स फाइव, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो, ये भी जीरो है ना, क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा। और 1 इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। एक्स का पावर 1 क्या होता है? एक्स ही होता है। और जीरो इंटू एक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो। जीरो इंटू एक्स क्यूब, ये भी जीरो। जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर 4, ये भी जीरो। जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर 5, ये भी जीरो। आई मीन सारे कंडीशन में क्या हो रहा है सर? ये जीरो जीरो ही हो रहा है। इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं कि ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना कि एग्जैक्ट कौन से वेरिएबल का जो पावर हो, वेरिएबल का जो जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल में हमें डिग्री अगर निकालना हो तो डिग्री तो सर नॉट डिफाइन हो रहा है, क्योंकि हम डिफाइन ही एग्जैक्टली कोई नंबर से हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं? द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मतलब हम रियल में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं नॉट डिफाइंड, राइट। आरी बात समझ में? चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई मीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन पे हम जीरोज आइडेंटिफाई करें कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। मैं पहले एक ग्राफ देखता हूं, ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का सर ग्राफ कैसे बनता है? फिर से एक बार सुन लो बाबू, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। इतनी डेप्थ में वीडियो बना रहा हूं, पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगी बाबू, इसलिए काफी ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा आपको। इट इज अ स्ट्रेट लाइन।
जो ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है, उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमने लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बनाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने इस पे कोई भी नंबर डिसाइड नहीं किया है, मैंने बस और बस समझाने की कोशिश करी है कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, राइट। अभी निकालने की बारी जब आएगी तब क्वेश्चन में अपन लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली पॉइंट से मैं एक एवरेज आइडिया देने की विद फिगर कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन। आई मीन लीनियर पॉलिनोमियल के जो ग्राफ बनते हैं वो सर एक स्ट्रेट लाइन होता है। आ रही बात समझ में? एक क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। इट कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। आई मीन ये एक्स एक्सिस को सर एक ही पॉइंट पे कट करता है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, वन पॉइंट से ज्यादा कट नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? ये क्या कह रहा है? इट कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। आई मीन ये एक्स एक्सिस है सर, ये एक्स एक्सिस देख रहे हो, और ये वाई एक्सिस है, राइट। यहाँ पे क्या है सर? सेंटर है 0, राइट। अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितने बार एग्जैक्टली कट कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन 1 टाइम्स कट कर रहा है, 1 टाइम्स देख रहे हो आप, 1 टाइम्स कट कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पे मान लो नाम रख दिया यहाँ पे कि हाँ जी इसका नाम है PQ नाम है, ठीक है। और ये PQ जो है वो हमारा यहाँ पे एक बार कट हो रही है, एक्स एक्सिस पे सिंगल टाइम कट हो रही है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से हमने एक देख लिया कि इट कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, एक तो सबसे पहली बात वो स्ट्रेट लाइन होता है, और दूसरी में वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही कट करता है, जैसा कि आप इन फिगर में देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये कट करता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे देखते हैं सर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? इट इज अ पैराबोला। ये क्या होता है सर? एक पैराबोला होता है, राइट। मैं चलता हूं यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में देखता हूं। एक कार्टेशियन प्लेन है सर, यहाँ पे एक पैराबोला है। ये पैराबोला जो है, ये पैराबोला का फिगर है सर, ऐसे जो देख रहे हो आप, ये इस तरीके से, राइट, यू शेप में। कौन से शेप में सर? यू शेप में। तो ये क्या होता है बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, या हम उसको ऐसे कह सकते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इट इज अ पैराबोला। ये एक पैराबोला के फॉर्म में होता है। ये जो यू है वो यू शेप जो है वो उल्टा भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है सर, उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है। आ रही बात समझ में? मैंने एक ही फिगर बनाए हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने एक्सेप्शन बता दिया कि ये यू शेप उल्टा भी हो सकता है, साइड में, लेफ्ट में, राइट में हो सकता है सर। आ रही बात समझ में? तो मैं क्या कहता हूं आपको? इट इज अ पैराबोला। ये एक सर पैराबोला का शेप होता है। कौन होता है पैराबोला का शेप? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है सर, वो एक पैराबोला के फॉर्म में होता है। आ रही बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट स्टार क्या है सर हमारा? नेक्स्ट एरो। इट कट्स एक्स एक्सिस ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स, राइट। ये मैक्सिमम और मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है। हो सकता है वो एक भी पॉइंट पे कट ना करे, हो सकता है 2 पॉइंट पे भी कट करे, हो सकता है वो 1 पॉइंट पे भी कट करे। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में बाबू? ये क्या कहता है? इट कट्स एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। ये ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट को कट कर सकता है, एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट को कट कर सकता है। हो सकता है ये 0 पॉइंट को कट करे। 0 मतलब कुछ भी नहीं। 0 मतलब क्या होता है सर? कुछ भी नहीं। तो ये 1 टाइम भी कट ना करे, हो सकता है 1 टाइम कट करे, हो सकता है 2 टाइम कट करे, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने देखा। अब यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक बार यहाँ पे कर रही है, एक बार यहाँ पे कर रही है, राइट। बात आ रही समझ में? और जब ये ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये जब ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि ये 1 टाइम भी कट नहीं करेगी, राइट। अब चलते हैं बाबू ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनका ग्राफ बनता है, राइट। इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इसके फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं, इसके फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं, राइट। इनका जो ग्राफ बनता है बाबू किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो फिक्स्ड शेप में नहीं होता है। इट कट्स एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट्स, राइट। अब देखो 3 पॉइंट्स तक ये कट कर सकता है, राइट। एक यहाँ पे क्या है?
नोट मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल द ग्राफ विल ऑलवेज क्रॉस एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस और एट मोस्ट थ्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका तो कोई फिक्स शेप होता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मिनिमम वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करेगी और मैक्सिमम 3 टाइम कट करेगी। आ रही बात समझ में? मिनिमम कितना टाइम टच करेगी, कितने टाइम इंटरसेक्ट करेगी बाबू बताओ? 1 टाइम। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो मिनिमम 1 टाइम क्या करेगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी और मैक्सिमम 3 टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। यहाँ पे बाबू आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनता है। ये देखो कोई फिक्स शेप में नहीं है, ये देख रहे हो, ये किस तरीके से जलेबी की तरह इधर उधर मुड़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है इसका ग्राफ जो होता है वो ग्राफ कोई फिक्स शेप में नहीं होता है और वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार टच करेगी और ज्यादा से ज्यादा 3 बार टच करेगी। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 2 और 3 टाइम्स कट करती है एक्स एक्सिस को। ये देख रहे हो बाबू, ये एक कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये बीच में सेंटर हो गया 0 इसका। तो ये एक्स एक्सिस है, राइट। ये वाला जो है सर वो एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो ये वाला जब एक्स एक्सिस होता है तो एक्स एक्सिस को क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो मिनिमम 1 टाइम टच करेगी ही करेगी और मैक्सिमम 3 टाइम टच करेगी। ठीक है, 1 टाइम टच करना अनिवार्य है, 1 टाइम टच करेगी और मैक्सिमम 3 टाइम टच करेगी। तो ये हमारा जो ग्राफ है, हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा एक्स एक्सिस को ये वाली ग्राफ 3 टाइम्स टच कर रही है, 1 2 3 टाइम्स टच कर रही है। अब इन वीडियो के अंदर में सारे के सारे फार्मूला सीख जाओगे। फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। एक और फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। थर्ड फार्मूला क्या होता है बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये भी एक अपना फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, राइट। a माइनस बी स्क्वायर के a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चलते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या और एक फार्मूला क्या होता है बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, राइट। थर्ड फार्मूला क्या है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे कर सकते हो, उसको एक बार और कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो बाबू, जब यहाँ पे प्लस करोगे तो यहाँ पे माइनस कर दोगे, जब यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे प्लस कर दोगे, राइट। तो हमारा बन गया ये वाला फॉर्मूला। अब देखते हैं फोर्थ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलते बाबू फिफ्थ फॉर्मूला की ओर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलते बाबू सिक्स फॉर्मूला की तरफ, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, राइट। फिर चलते हैं हम सेवेंथ फार्मूला की तरफ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस, नहीं यहाँ पे होगा प्लस ए बी। ठीक है, एट्थ फार्मूला की तरफ चलते हैं बाबू, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी
इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक है, चलते हैं हम 9th फार्मूला की तरफ। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या लिख सकते हैं इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में देखो बाबू यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो कॉमन ले लोगे एक बार, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलते बाबू 10th फार्मूला की तरफ। माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलते बाबू 11th फार्मूला की तरफ। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। राइट, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलते हैं 12th फार्मूला की तरफ। ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए बाबू, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? ए बी, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस बी सी और प्लस है तो माइनस सी ए। 13th फार्मूला की तरफ चलते हैं। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या होगा बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। कॉमन लेते हैं फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? ए बी, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस बी सी प्लस सी ए। 14th फार्मूला क्या है बाबू? माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ये दोनों फार्मूला जो होते हैं बाबू एज इट इज ही होता है, ये दोनों। ठीक है, कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है अंदर में? ए बी, हमने माइनस कॉमन ले रखा है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस बी सी प्लस सी ए। चलते हैं बाबू 15th फार्मूला की तरफ। ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक और फार्मूला बताता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलते हैं 16th फार्मूला की तरफ। यहाँ पे क्या है बाबू? 16th फार्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। दूसरा फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलते हैं 17th फार्मूला की तरफ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस
ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलते हैं एक और फॉर्मूला बताता हूं आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। 18th फॉर्मूला बताता हूं आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला बताता हूं, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब है बाबू 19th फॉर्मूला, क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलते हैं बाबू 20 फॉर्मूला की तरफ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यही वाला एक और फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला 22, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या होता है बाबू? 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? 3abc, 3abc होगा। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? 3abc। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 24, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? 4ab। चलते हैं फॉर्मूला नंबर 25, ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है बाबू? ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर।